नह मित्र राघवस्य, हमारे मित्र राघव का जो वैदेह्या परिमार्गणम, जो वैदेही की खोज करना, ये जो बड़ा कार्य है, वीरतापूर्ण कार्य है, उसको एतद इदम एतत् प्रियताम, उसको आपको अभी करना चाहिए। जो हमारे मित्र का कार्य है, श्री राम का, राघव का जो कार्य है वैदेही की खोज, तो वो हमें तुरंत शुरू करना चाहिए। विदेह जनक राज की पुत्री थी ना, इसलिए उनको वैदेही कहते थे। विदेह मतलब विगत देह, देह भाव से जो ऊपर उठ गए, जो देह भाव में नहीं जीते थे राजा जनक, क्योंकि वो प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति थे, विवेक संपन्न व्यक्ति थे, तो विदेह की पुत्री वैदेही। तो ये कह रहे हैं कि हमें मतलब इतनी सारी भूमिका बना के हनुमान जी ने फिर टू द पॉइंट बात कही है। उसके बाद बताया कि करना क्या है। उनको ये लगा कि मैं और थोड़ा स्पष्ट करूं, कभी मैं इतनी भूमिका तो बना रहा हूं और सुग्रीव के पल्ले ही ना पड़े, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझे ही ना। तो फिर यहाँ पर स्पष्ट कहा कि जो हमारी मित्र का बड़ा कार्य है राघव का, वो हमें करना चाहिए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निवेदितं सुग्रीवः सत्व संपन्नः चकार मतिम उत्तमाम। तो श्री हनुमान जी के ये वचन सुन करके, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निवेदितम, जो सही समय के ऊपर उन्होंने सही निवेदन किया, काले माने ठीक समय पर, साधु निवेदितम उत्तम रूप से जो वचन कहे गए, ठीक याद दिलाया। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे सही समय पे याद दिलाया आपने, मेरे को तो ध्यान ही नहीं था। तो ऐसे कह रहे हैं सुग्रीव जी। सुग्रीव सत्व संपन्न, तो सत्व संपन्न सुग्रीव जी ने कहा कि आपने ठीक समय पर याद दिलाया। चकार मतिम उत्तमाम, और उन्होंने उसको कार्य को करने के लिए अपना मन बना लिया, अपनी उत्तम मति को उन्होंने उनके साथ एकाकार किया कि ठीक है अब इस कार्य को हम करते हैं, माने उनकी बात को स्वीकार किया उन्होंने। स संदिदेश अभिमतम नीलम नित्य कृतोद्यमम दिक्षु सर्वासु सर्वेशाम सैन्यानाम उपसंग्रहे। तो ऐसे हनुमान जी के याद दिलाने पर सुग्रीव जी ने क्या किया, संदिदेश अभिमतम, चारों तरफ संदेश दिला दिया। और नीलम, जो इनके सेनापति हैं नील, सुग्रीव जी के, नित्य कृतोद्यमम, जो नित्य उद्यम करते रहते हैं, जो पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, ऐसे जो सेनापति हैं नील, उनको इन्होंने आदेश दिया। सर्वासु दिक्षु, सभी दिशाओं में, सर्वेशाम सैन्यानाम उपसंग्रहे, अलग अलग दिशाओं में जो जो सैनिक गए हुए हैं, राज्य की सीमा के ऊपर रहते हैं ना, चारों तरफ से सुरक्षा करने के लिए, तो किष्किंधा की सभी दिशाओं में जो सैनिक गए हुए हैं, उन सब सैन्य नाम उपसंग्रहे, उन सबको एकत्रित करो, ऐसा उन्होंने आदेश दिया अपने सेनापति नील को, कि सब दिशाओं में जो जो सैनिक हमारे जहाँ जहाँ तैनात हैं, अच्छे अच्छे सैनिक, उन सबको एकत्रित करो। हरिश्च वृद्धानुपयातु सांगदो भवान् ममाज्ञाम् अधिकृत्य निश्चिताम् इति व्यवस्थां हरिपुंगैवीश्वरो विधाय वेश्मा प्रविवेश वीर्यवान्। हरिश्च वृद्धान् उपयातु सांगद भवान मम आज्ञाम अधिकृत्य निश्चिताम। और क्या किया उन्होंने कहा, हे नील, हरिश्च शीघ्रता पूर्वक, वृद्धान उपयातु सांगद, अंगद सहित। तो यहाँ वृद्ध दो प्रकार से हैं, एक आयु वृद्ध और एक ज्ञान वृद्ध, बलो वृद्ध, क्योंकि अंगद तो आयु में वृद्ध तो नहीं है। तो ये कह रहे हैं वृद्धों को लेकर के आओ, माने जो समझदार व्यक्ति हैं उनको भी बुलाओ। स अंगद, अंगद सहित, अंगद सहित जो जो
बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आयु में बड़े हैं या बुद्धि में या बल में बड़े हैं, उन सबको बुलाओ शीघ्रता से। भवान मम आज्ञाम अधिकृत्य, मेरी आज्ञा मान करके, निश्चिताम, निश्चित रूप से, तुरंत जो समझदार व्यक्ति हैं उनको भी बुलाओ। इति व्यवस्थाम, तो ऐसी व्यवस्था करो। हरिपुंगेश्वर विधाय वेश्म प्रविवेश वीर्यवान, तो ऐसी व्यवस्था करके माने नील को ऐसा आदेश दे करके, भाई सब सैनिकों को बुलाओ, सब समझदार लोगों को बुलाओ, सब वृद्धों को बुलाओ, अंगद को बुलाओ, तो ऐसा उनको आदेश दे करके, इति व्यवस्थाम विधाय, सबको एकत्रित करने की व्यवस्था करके, हरिपुंगेश्वर वीर्यवान प्रविवेश वेश्म, तो ऐसे जो ये राजा हैं, वानर राज सुग्रीव जो बहुत पराक्रमी हैं, अपने वेश्म, अपने घर में प्रविवेश, प्रवेश कर गए, अपने राजभवन में फिर वो चले गए आदेश दे करके। तो इन्होंने बात मान तो ली हनुमान जी की, आदेश भी दे दिया, लेकिन उधर तो नहीं पता ना, श्री राम और लक्ष्मण को क्या पता कि भाई वो लग गए कार्य में। तो यहाँ थोड़ी सी मतलब एक भूल दिखाई दे रही है सुग्रीव जी की। सुग्रीव जी को सबसे पहले क्या करना चाहिए था, हनुमान जी और स्वयं दोनों श्री राम के पास जाना चाहिए था, बताना चाहिए था। तो कई बार हमारे से ऐसी भूल होती है, हम वो कार्य करते तो हैं लेकिन सूचित नहीं करते, तो फिर दूसरे को पता कैसे चलेगा। तो ये क्योंकि श्री राम के पास गए नहीं, हनुमान जी को याद भी आया, उन्होंने सुग्रीव को बताया, इन्होंने नील को आदेश भी दे दिया सेना आदि एकत्रित करने के लिए। उसके बाद अपने भवन में चले गए, राजभवन में, कि ये सब करो। ये सब आदेश देके श्री राम के पास जाना चाहिए था कि मैं सबको आदेशित करके आ गया, अब सब लोग एकत्रित होकर इस कार्य को करेंगे। तो ये भी क्या है, काल का अतिक्रमण करना। उस समय पर, जिस समय पे श्री राम के पास पहुंचना चाहिए था, उस समय नहीं पहुंच पाई, तो उससे भी गड़बड़ होती है, तो ये भी सीखना चाहिए। दृष्ट्वा च विमलं व्योम विमुक्ते गगने घनै, उवाच लक्ष्मणं रामो मैथिलीमनुचिन्तयन्, तर्पयित्वा सहस्राक्षः सलिलेन वसुन्धरां, निर्वर्तयित्वा सस्यानि कृतः कर्मा व्यवस्थितः, स्निग्धगम्भीरनिर्घोषाः शैलद्रोमाः पुरोगमाः, विसृज्य सलिलं मेघाः परिश्रान्ता नृपात्मज, नीलोत्पलदलश्यामाः श्यामे कृतो दिशो दश, विमदा इव मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः, घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण, नादः प्रस्रवणानां च प्रशांत सहसानघ। अब इस तरफ पर्वत पे आ जाइए जहाँ श्री राम और लक्ष्मण रुके हुए हैं। दृष्ट्वा च विमलम व्योम, साफ आकाश को देख करके, विमुक्ते गगने घनई, घनई विमुक्ते, जो बादलों से मुक्त है, रहित है, विमल है, ऐसे खुले पवित्र शुभ आकाश को देख करके, रामः लक्ष्मणम उवाच, श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, मैथिलीम अनुचिंतयन, मैथिली का अनुचिंतन करते हुए, मैथिली के बारे में चिंतन करते हुए श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, क्या कहा, तर्पयित्वा सहस्राक्षः सलिलेन वसुंधराम, निर्वर्तयित्वा सस्यानि कृतः कर्मा व्यवस्थित। सहस्राक्षः जो इंद्र हैं, उन्होंने सलिलेन वसुंधराम तर्पयित्वा, अपने जल से वसुंधरा को तृप्त करके, तर्पयित्वा तर्पण करके, निर्वर्तयित्वा सस्यानि, और जो घास औषधि आदि जो सस्य हैं उनको निर्वर्तयित्वा उत्पन्न करके, निर्वृत्ति माने उत्पत्ति, निर्वर्तयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थित, अपना कार्य संपन्न करके, क्योंकि इंद्र का यही काम है, जब जब धरती उष्णता से तपने लगे
तो अपने जल से उसको शांत करना, और इस पृथ्वी के ऊपर जल के माध्यम से औषधि, अन्न आदि उनकी उत्पत्ति करना, तो उसी से तो जीवन चलेगा मानवता का और पशु पक्षियों का भी। तो ये अपना कार्य पूर्ण करके कृतकर्मा, अपने कार्य को संपन्न करके व्यवस्थित, अब वो रिलैक्स हो गए। जब हमारा काम पूरा हो जाता है तब हम क्या होते हैं, शांत होते हैं, कृतकर्मा हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इंद्र देवता जो हैं वो इस वसुंधरा को अपने जल से तृप्त करके और इसके ऊपर पृथ्वी के ऊपर सस्यानि निर्वर्तयित्वा, उत्पत्ति करके सस्यों की, घास आदि की, औषधि आदि, अन्न आदि की कृतकर्मा व्यवस्थित है। लगता है कि बड़े शांत होकर के बैठे, कृतकर्मा होकर के बैठे हुए हैं श्री इंद्र। तो अब कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं है, सब शांत है। स्निग्ध गंभीर निर्घोषः शैल द्रुम पुरोगमः विसृज्य सलिलम मेघा परिश्रांता नृपात्मजे। और हे नृपात्मजे, हे राजकुमार, इंद्र के साथ साथ बादल भी, मेघा परिश्रांता, बादल भी कैसे हो गए हैं, स्निग्ध गंभीर अनिर्घोषा, जो गंभीर घोष कर रहे थे लेकिन अच्छा लग रहा था, स्निग्ध लग रहा था कानों को, तो कर्णप्रिय घोष था जो बादलों का। बादल गरजते हैं तो मनुष्य को भी अच्छे लगते हैं, पशु पक्षियों को भी अच्छे लगते हैं, इसलिए मोर नाचने लगते हैं। तो उस आवाज को छोड़ करके शैल द्रुम पुरोगमा, जो पर्वतों पर घूम रहे थे, द्रुम पेड़ों के ऊपर जो बादल घूम रहे थे, और पुरोगमा जो नगरों के ऊपर घूम रहे थे। तो जो बादल इधर उधर घूम रहे थे आकाश में, पर्वतों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर, नगरों के ऊपर, वो मेघ, मेघा सलिलम विसृज्य, अपना जल इस भूमि पर छोड़ करके परिश्रांता, लगता है बस वो परिश्रांत हो गए, अपना कार्य करके अब परिश्रांत हो गए, तब शांत होकर के बैठ गए हैं। तो बादल भी नहीं है, आकाश बिल्कुल विमल है, निर्मल है। नीलोत्पल दल श्यामः श्यामीकृत दिशो दश, दसों दिशाओं में नीलोत्पल, नीलोत्पल माने नील कमल, और दल उसके पत्ते, नीलोत्पल के दल, नीलोत्पल माने नील कमल के दल, नीलोत्पल दल श्यामा, नील कमल के पत्ते के समान रंग है जिनका, वो बादल, अर्थात नीले नीले बादल या काले काले बादल। दश दिशो श्यामीकृत, दसों दिशाओं को उन्होंने श्याम वर्ण कर रखा था। विमदा इव मातंगा शांत वेगा पयोधराः, लेकिन अब जब वो बादल चले गए हैं तो विमदा इव मातंगा, मातंग जो हाथी हैं वो कैसे हो गए, विमदा इव, मदमस्त जो हो गए थे बारिश काल में, अब कैसे हो गए हैं, विगत मद, माने शांत हो गए हैं अभी हाथी भी। और पयोधराः शांत वेगा, और जो पयस को धारण करने वाले, माने जल को धारण करने वाले जो बादल हैं, वो भी क्या हो गए, शांत वेग वाले हो गए हैं। घनानाम वारणानाम च मयूराणाम च लक्ष्मण नाद प्रश्रवणानाम च प्रशांत सहसा नघ। हे अनघ, हे निष्पाप लक्ष्मण, अनघ लक्ष्मण, घनानाम वारणानाम च मयूराणाम च, तो बादलों का, और वारण माने हाथी, हाथियों का, और मयूराणाम मयूरों का, नाद जो आवाज थी, बादल गरज रहे थे, बादलों की आवाज थी, इधर से हाथी चिंगाड़ रहे थे बारिश काल में तो उनकी आवाज थी, इधर से मयूर आवाज कर रहे थे तो मयूरों की आवाज थी। तो वो सब नाद जो हैं, वो सारी आवाजें, वो सारी ध्वनियां, प्रश्रवणा नाम च, और झरनों की आवाजें, जगह जगह झरने गिर रहे थे जंगल में, तो वो सब आवाजों से जो गुंजायमान हो रहा था वन, जिस नाद से नादित हो रहा था, सहसा प्रशांत, हे निष्पाप लक्ष्मण, वो सब
सहसा एकाएक अचानक शांत हो गया, क्योंकि बादल बरस नहीं रहे हैं, तो ना तो झरनों की आवाज है, ना तो हाथी चिंगाड़ रहे हैं, ना तो मयूर नाच रही या आवाज कर रहे हैं, और ना तो बादलों की कोई आवाज है, तो सब शांत हो गया अभी। मद प्रगल्भेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु श्रियं विभज्याद्य शरत्प्रवृत्तः व्यभ्रं नभशस्त्रविधौतवर्णं कृश प्रवाहानि नदी जलानि कालार्षिताः पवना प्रवान्ति तमो विमुक्ताश्च दिशः प्रकाशाः सूर्यात्तपक्रामणनष्टपङ्का भूमि समुत्पादितसान्द्ररेणुः अन्योन्यवैरामर्षायुताना मुद्योगकालोऽद्य नराधिपानाम्। मद प्रगल्भेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु श्रियं विभज्य अद्य शरत् प्रवृत्ता। अद्य शरत् प्रवृत्ता, तो जब वर्षा ऋतु चली गई, बादल, हाथी, झरने, मयूर सब शांत हो गए हैं, तो अब क्या आ गई? अब शरत ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु चली गई है। तो मद प्रगल्भेषु च वारणेषु, जो मदमस्त हाथी थे, वारणेषु मद प्रगल्भेषु च, और गवाम समूहेषु च दर्पितेषु च प्रसन्न तोयासु च निम्नगासु श्रियम, निम्नगासु श्रियम अद्य विभज्य। तो अब शरद ऋतु प्रवृत्त हो गई है, शरद ऋतु शोभायमान हो रही है। कहाँ कहाँ शोभायमान हो रही है शरद ऋतु? कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? मद प्रगल्भेषु च वारणेषु, जो मद में मदमस्त हो रहे थे, उन हाथियों के समूह में शरद ऋतु दिखाई दे रही है, मतलब वो शांत हो गए हैं अब। गवाम समूहेषु च दर्पितेषु, जो दर्पित गायों का समूह हो गया था वर्षा ऋतु में, गाय, बैल, वृषभ आदि सब, तो वो भी वहां पर भी क्या दिखाई दे रही है? शरद प्रवृत्ता, वहां भी शरद ऋतु दिखाई दे रही है, माने वो भी शांत हो गए हैं। प्रसन्न तोयासु च निम्नगासु, और प्रसन्न माने विमल, प्रसन्न के दो अर्थ होते हैं, एक पवित्र और एक तो खुश। तो यहाँ पर पवित्र अर्थ है प्रसन्न तोयासु, जो पवित्र जल है, निम्नगासु, जो नीचे नीचे की तरफ बह रही थी, जलों की स्वाभाविक गति होती है नीचे की तरफ बहना, तो वो जो जल थे वहां पर भी शरद प्रवृत्ता, वहां भी शरद ऋतु दिखाई दे रही है। श्रियम विभज्य अद्य, तो ये जो शरद ऋतु है, इसने अपनी श्री को, अपनी शोभा को इन सब जगह विभज्य करके सब जगह शरद ऋतु दिखाई दे रही है। जो मदमस्त हाथी थे वहां भी शरद ऋतु ने अपनी श्री को विभाजित करके फैला दिया है, माने वो भी शांत दिखाई दे रही हैं। जो दर्पित गायों के झुंड थे, गो जाति के जो झुंड थे, बैल आदि सब, वहां भी शरद ऋतु ने अपनी श्री को विभज्य करके वो भी शांत दिखाई दे रहे हैं। जो पवित्र झरने आदि का जल जो निम्न दिशा में बह रहा था बड़े वेग के साथ, तो वहां भी शरद ऋतु दिखाई दे रही है। तो इन सब जगह शरद ऋतु का प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, मानो शरद ऋतु ने सब जगह अपनी श्री को विभज्य करके उनके ऊपर आरूढ़ हो गई है शरद ऋतु। व्यग्रम नभः शस्त्र विधौत वर्णम कृश प्रवाहानि नदी जलानि
कह्लार शीता पवना प्रवान्ति तमो विमुक्ताश्च दिशः प्रकाशाः। और व्यभ्रम नभ, नभ जो है वो चमक रहा है, शस्त्र विधौत वर्णम, जो विधौत विशेष रूप से धोए हुए, तो जो हम कपड़े धुलना ऐसे बोलते हैं ना, तो ये संस्कृत का ही अपभ्रंश होकर के बना है। तो यहाँ पर विधौत वर्णम, धुला हुआ माने बिल्कुल साफ वर्ण है जिनका, ऐसे शस्त्रों की भांति नभ व्यभ्रम, नभ बिल्कुल प्रकाशित हो रहा है, चमचमा रहा है। जैसे कपड़े धुलने के बाद चमचमाने लगते हैं, ऐसे ही आकाश भी चमचमा रहा है, जैसे शस्त्रों को साफ कर लेते हैं। और इससे ये भी पता लगेगा, देखो वर्षा ऋतु चली गई तो वर्षा के बाद श्रावण भाद्रपद, भाद्रपद के बाद कौन सा मास आता है? अश्विन मास। तो अश्विन मास में पहले तो 15 दिन तो पितरों को तर्पण करते हैं, उसके बाद शक्ति की उपासना करते हैं 9 दिन नवरात्र, उसके बाद दशमी आती है, विजयदशमी, दशहरा। तो दशहरा में आज तक भी ये परंपरा है, शस्त्रों की पूजा की जाती है, उनको परिमार्जित किया जाता है, उनको धोया जाता है, पोंछा जाता है, उनको धार उसके ऊपर लगाई जाती है। क्यों करते हैं ऐसे? वो रामायण के साथ ये परंपरा मेल खाती है, क्योंकि 2-3 महीने जब बारिश हो रही थी तो राजाओं ने अपना सब युद्ध आदि छोड़ करके अपने अस्त्र शस्त्र एक स्थान पे रख दिए थे। अब जैसे वर्षा ऋतु गई है तो अब वो युद्ध की तैयारी पुनः करेंगे। तो युद्ध की तैयारी करने से पहले क्या करते हैं? पहले अपने पितरों को तर्पण करते हैं, पहले उनके आशीर्वाद लेते हैं पितरों के, फिर शक्ति विशेष की उपासना करते हैं, तभी तो वो विजय प्राप्त कर पाएंगे ना। तो फिर नवरात्र का विधान, और उसके बाद दशमी को शक्ति जब उनको मिल गई, नवमी जो नवरात्र है वो है सिद्धिदात्री, 9वां नवरात्र, दुर्गा का 9वां रूप क्या है? सिद्धिदात्री। जब उनको सिद्धि मिल गई शक्ति से, तो अब वो अगले दिन फिर अपने अस्त्र शस्त्रों का परिमार्जन करते हैं, उनको चमकाते हैं, उनको धुलते हैं, सज्ज हो जाते हैं युद्ध के लिए। और ये मतलब न्याय संगत भी लगता है, तो इसलिए उसको विजयदशमी कहते हैं। तो अभी विजय तो हुई नहीं, तो पहले ही उसको विजयदशमी कैसे घोषित किया? तो वो क्योंकि शक्ति की उपासना करके ना उनके अंदर इतना आत्मबल बढ़ जाता है योद्धाओं के अंदर, कि वो कहते हैं कि विजय हमारी सुनिश्चित है। तो जिस विद्यार्थी ने पूरी की पूरी पुस्तक रट ली तो पूरा आश्वस्त होगा ही, भाई इसमें फर्स्ट प्राइज मेरा ही आने वाला है, क्योंकि अष्टाध्यायी मैंने कैसे याद कर ली? पानी की तरह से याद कर ली। जैसे पानी प्रवाहित होता है, ऐसे अष्टाध्यायी के सूत्र मेरी वाणी से प्रवाहित होते हैं, कहीं भी अशुद्धि नहीं है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना उस व्यक्ति के अंदर। विजय होगी कि नहीं होगी ये डाउट किसके मन में आएगा? जिसको पक्का याद नहीं है। परीक्षा आ रही है, क्या हाल होगा, तो उसके लिए बुखार उल्टी दस्त किसको लगते हैं? जिनकी तैयारी नहीं है। तो जिन्होंने पहले तैयारी कर ली, तो क्योंकि जो राजा महाराजा थे वो पहले अपने पितरों को तर्पण कर रहे हैं। देखो युद्ध की प्रक्रिया भी कितनी सात्विक थी, पूरा अनाउंस करके उसकी तैयारी करके। एक तैयारी भी एक तो होती है राजसिक भाव की तैयारी, एक होती है सात्विक भाव की तैयारी। आजकल जो तैयारी करते हैं वो राजसिक भाव से करते हैं, कि रातों रात इतने बम अणु परमाणु ये ऐसे ऐसे एकत्रित कर लो कि सुबह उठते ही सबको तबाह कर दें। तो ये राजसिक तैयारी है। भारतीय वैदिक परंपरा में युद्ध भी करते थे तो पहले पितरों को तर्पण कर रहे हैं अश्विन मास में 15 दिन तक पितरों के लिए, फिर उसके बाद शक्ति की उपासना कर रहे हैं, वे शक्ति अर्जित करेंगे, अपनी शक्ति के बल पे जीतेंगे, धोखे से नहीं जीतेंगे। तो शारीरिक शक्ति, मानसिक, आत्मिक, सब प्रकार की शक्ति। और जब सब प्रकार की शक्ति से संपन्न है और आत्मिक बल से उनको एक विश्वास है
तो फिर वो पहले ही विजयदशमी मना लेते हैं। विजय हमारी ही होगी निश्चित रूप से, क्योंकि हम उसी को दंड देने जा रहे हैं जो आतताई है, और हम क्योंकि सात्विक भाव से संपन्न है, तो इसलिए विजयदशमी मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है। तो वो इस प्रसंग से भी मेल खाता है। तो खैर ये अगले प्रसंग जो है ये फिर हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरु भक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यतावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्तिभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां नताययुः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्यः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां नारीकनीलाशवदाहृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां नृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजत् झषकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां क्षमादिषट्त्वप्रदवैभवाभ्यां समाधिदान व्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्घ्रिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां
स्वार्चापराणामखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ताच्छ भावप्रदपूजिनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां ओम श्री गुरुभ्यो